बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अगर मौजूदा प्राइस देखी जाए तो मौजूदा प्राइस 0.37 है। फिर ये कैसे कहा जा सकता है कि पाई जो है वो 0.45 पे जा सकता है? बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। ये बात जानने से पहले ज़रा देखिएगा, इस वक्त बिटकॉइन 1,08,000 से 1,15,000 पे चला गया है। और उसी के बाद दोस्तों BNB की बात करें तो अगर आप ऑल टाइम देखें तो BNB इस वक्त ऑल टाइम हाई चल रहा है। जी हाँ, उसी के साथ हम आ जाते हैं XRP पे। XRP 3.16 पे चल रहा है। इसका भी अगर आप चार्ट देखें, हम ऑल टाइम चार्ट में जाते हैं, वहाँ भी जाके पता चलेगा कि XRP जो है वो इस वक्त अपने ऑल टाइम हाई चार्ट पे चल रहा है। ठीक है जी, नेक्स्ट आ जाते हैं दोस्तों इथेरियम पे। इथेरियम की प्राइस को देख लेते हैं, 4,719 रुपये पे इथेरियम चल रहा है। ये भी तकरीबन 4% पंप हुआ है। इसका भी ट्रेडिंग वॉल्यूम बड़ा है। इसकी प्राइस को भी अगर हम ऑल टाइम पे जाके देखें तो आपको पता चलेगा कि ये भी तकरीबन अपने ऑल टाइम हाई को टच कर चुका है। क्या वजह है कि सारे के सारे कॉइन इस वक्त इतने बूम पे क्यों जा रहे हैं? अरे भैया, सीधी सी बात है कि इस वक्त दौर ही क्रिप्टो का है। अगर यहाँ पे कोई कॉइन छोटा सा भी एज ले लेता है, छोटी सी भी इंप्रूवमेंट कर लेता है, छोटा सा भी इनिशिएटिव ले लेता है, तो इस वक्त इतनी ऑडियंस आपके क्रिप्टो की तरफ आ रही है कि यहाँ कॉइन ऊपर जाएगा ही जाएगा। इसकी मिसाल देख लेते हैं। आप पाई कॉइन को देखिए, यहाँ पे पिछले पूरे महीने का चार्ट देखिए। पहले 7 दिन का चार्ट देखिए। 7 दिन के चार्ट में तो इसका मुकाबला ही कोई नहीं है ना। आज से 7 दिन पहले 0.34 पे था। महीने की बात कर लें तो ये महीने में भी अब रिकवरी की तरफ आ चुका है। और लेकिन जो यहाँ पे एक्सपर्ट कह रहे हैं, एक्सपर्ट ने बड़ी कमाल की प्रेडिक्शन की है। जैसे कि आपने थंबनेल पे पढ़ा, एडम एंड एव चार्ट की जो मैं बात कर रहा हूँ वो गौर से देखिएगा। इस वक्त जो पाई का चार्ट बना है ये है दोस्तों। यहाँ पे देखिए, एक ये वी शेप में बन रहा है। वी शेप में जब चार्ट बनता है तो एक्सपर्ट का मतलब ये है कि यहाँ पे जब प्राइस ऊपर चल रही थी, जब पाई की प्राइस 0.43 पे थी, जब पाई की प्राइस 0.44 पे थी, तब से अचानक से पाई गिरावट का शिकार हुआ। एकदम से पाई गिरावट का शिकार हुआ और उसके बाद फिर वापस जाना शुरू हो गया। मतलब जितनी तेजी से जो गिरते वक्त इसने अपना एंगल बनाया था, वही एंगल इसने यहाँ पे वापस जाते वक्त बनाया है। और उसके बाद अब क्या हुआ, फिर उसी तरह से वापसी हुई, लेकिन वापसी पे उसने वो वाला चार्ट नहीं बनाया। देखो यहाँ पे बिल्कुल एकदम ऐसे गिरा है जैसे कोई पहाड़ से गिरता है, बट यहाँ पे इसके गिरने का एंगल और था और इसकी रिकवरी का एंगल भी और था। यहाँ पे देखिएगा 0.33 से ये वापस आया है 0.38 पे। तो कहते हैं एक्सपर्ट कि ये जो आपका चार्ट है, जहाँ पे आप मेरा कर्सर देख रहे हो, ये एडम का चार्ट है और दूसरा ये एव का चार्ट है। तो यहाँ पे इस चार्ट की मदद से ये प्रेडिक्ट किया जा सकता है कि पाई जो पहले नीचे गया था वो सिर्फ एक न्यूज़ की बेस पे गया था। वो यहाँ पे थोड़ी सी एक गैर यकीनी सिचुएशन बनी, यहाँ पे यूज़र को मिसअंडरस्टैंडिंग हुई और उस मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से पाई में काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को आई। और उसके बाद इसने रिकवर स्टार्ट किया तो वहाँ से यूज़र थोड़ा सा ट्रस्ट करना शुरू हो गया, थोड़ा सा वापस आना शुरू हो गया और अब चीज़ काफ़ी सारी बेहतर आ रही है। उनका मानना ये भी है कि अगर इसके दूसरे चार्ट को देखा जाए तो आपको पता चलेगा कि अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन चलता रहता है। इसका मतलब ये है कि मार्केट इसको गिराने की कोशिश कर रही है, ये अपने आप को स्टेबल कर रहा है। मार्केट इसको नीचे ले जा रही है, बट ये अपने आप को बेहतर कर रहा है। तो ऐसे में ये दोनों ये चार्ट इंडिकेट कर रहे हैं कि इस वक्त पाई अपनी पोजीशन को बेहतर बना रहा है, पाई अपनी पोजीशन को स्ट्रॉन्ग कर रहा है। तो यहाँ पे कॉइन मार्केट कैप पे आके देखते हैं तो वाकई हमारे पास महीने में पाई की अब जो पोजीशन है पहले से बेहतर हो रही है। और पिछले 24 घंटे में देखें, इसका जो मैंने लीस्ट ट्रेडिंग वॉल्यूम देखा था वो तकरीबन 20-22 मिलियन था।
आपने शायद पिछली वीडियो में देखा हो, बट अब काफ़ी इंप्रूव होके 60 मिलियन पे आ चुका है। ये बड़ा अच्छा यहाँ पे पॉइंट है कि जैसे जैसे पाई की प्राइस बढ़ रही है वैसे वैसे यहाँ पे आपका ट्रेडिंग वॉल्यूम भी बढ़ रहा है। ज़रा साथ ये भी चेक कर लेते हैं कि इस वक्त जो हमारी ट्रेड हो रही है वो हमारे पास बाय में हो रही है या सेल में हो रही है। दोनों चीज़ों के आपके सामने देख लेते हैं। तो मैं आ गया हूँ बिटगेट पे। आपको पता है कि पाई जितनी भी एक्सचेंज पे लिस्ट हुआ है उसमें बिटगेट भी एक एक्सचेंज है। ये दुनिया की चौथी पांचवी बड़ी एक्सचेंज है, तो इसके साथ चांसेस ये हैं कि अब बाइनांस पे भी लिस्ट हो सकता है, उसके बारे में फिर बात करेंगे। लेकिन अभी देखिएगा तो हमारे पास जो बायर हैं वो देख लेते हैं और सैलरी देख लेते हैं। नीचे हमारे पास जो बायर हैं जनाब, उसमें हमारे पास एक है 1.1 मिलियन का, 1.1 मिलियन, 5 लाख, 2 लाख, 2 लाख, 2 लाख, 2 लाख। उसके बाद यहाँ पे जो सेलिंग की बात कर लें तो यहाँ पे है 9 लाख, 3 लाख, 2 लाख, 1 लाख। बस इसका मतलब ये है कि क्लियर यहाँ नज़र आ रहा है कि बाइंग का ट्रेंड ज़्यादा हो रहा है और सेलिंग का ट्रेंड कम हो रहा है। और अगर इसी जगह पे आप चार्ट देखें तो आपको नज़र आएगा कि इस चार्ट में हमारे पास अब ये जो प्राइस है ये इसका यहाँ पे सपोर्ट लेवल है और पाई इस सपोर्ट लेवल पे टिका हुआ है, यहाँ पे अपने आप को मजबूत बनाया हुआ है। और इसका मतलब ये भी बनता है कि अब पाई रिकवरी के फेज में आ चुका है। नो डाउट इसकी जो सप्लाई है वो डेली बेसिस पे अनलॉक हो रही है और इस अनलॉकिंग के प्रेशर के बावजूद पाई जो है वो अपने आप को मजबूत बनाए हुए है। आप चार्ट में देख सकते हैं कि इस चार्ट में पाई इससे नीचे नहीं आ रहा, ये इसका सपोर्ट लेवल बना हुआ है। और एक्सपर्ट ने ये भी कहा है कि अगर पाई 0.33 से नीचे गिर जाता है, दोबारा सुन लीजिए, अगर पाई 0.33 से नीचे गिर जाता है तो फिर समझो गिर ही गया। और अगर यहाँ पे पाई सपोर्ट कायम रखता है, ऊपर जाता है, 0.39 पे जाता है, 0.4 पे जाता है, तो फिर समझो ये जो आपका पाई है ईजीली 0.50 को क्रॉस कर लेगा और ये अपने आप को 80% तक पंप होता हुआ देख सकते हैं। अब सवाल ये बनता है कि इसकी वजह क्या है। इसकी वजह जो एक्सपर्ट कहते हैं कि पाई ने एक बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी है, वो है KYC की प्रॉब्लम। और इस KYC की प्रॉब्लम को इन्होंने जो वर्जन 2 का प्रोटोकॉल अपग्रेड किया है उस प्रोटोकॉल की वजह से आप लोगों का इंटरेस्ट बढ़ रहा है, लोग इसकी तरफ आ रहे हैं। पहले लोग कहते थे यार देखो हमने 6 साल मेहनत की है, 6 साल मेहनत के बाद हम यहाँ पे इनरोल ही नहीं है। अब देखो आप एक कॉलेज में, एक यूनिवर्सिटी में पढ़ते जाओ, टाइम लगाते जाओ, बाद में पता चले आपका तो ना ही दाखिल नहीं है। भैया जब नाम दाखिल नहीं है तो फिर आपको डिग्री कैसे मिलेगी? और बेशक आप 4 साल की डिग्री में 5 साल आ जाओ, पहले नाम दाखिल होगा तो आपको डिग्री मिलेगी ना। पढ़ने का फ़ायदा तब है जब पहले नाम दाखिल होगा, आपकी डेली अटेंडेंस होगी। आप फ़र्ज़ कर लो बच्चों को कुछ हैज मिलता है, बच्चों का कोई टूर्नामेंट होता है, बच्चे जो है वो किसी पिकनिक पे जाते हैं, वो जाएंगे ना जिनका नाम दाखिल होगा। आपका नाम ही दाखिल नहीं है तो आप किसी भी जगह पे नहीं जा सकते। इसलिए दोस्तों अगर आपका KYC नहीं हुआ तो आप पाई के कैसे फीचर यूज़ कर सकते हैं, आप कैसे डॉट पाई डोमेन पे आ सकते हैं, आप कैसे इसकी एप्लीकेशन बना सकते हैं, आप कैसे इसके हैकाथॉन में शिरकत कर सकते हैं, तो ये सारी चीज़ों के लिए आपको यहाँ पे KYC होना ज़रूरी है। तो इसलिए आप पाई ने जो है वो प्रोटोकॉल अपग्रेड करने के बाद हर चीज़ को ऑटोमेट कर दिया है, जिसकी वजह से यूज़र का काफ़ी ट्रस्ट कायम हुआ है। उम्मीद यही है कि ये जो पाई इस वक्त 0.37 पर टिका हुआ है ये हमें बड़ा जल्द 0.4 को क्रॉस करता हुआ नजर आए, 0.5 को क्रॉस करता चला जाए। हमारे जिन दोस्तों ने जिस भी प्राइस पे ख़रीदा है वहीं पे उनका लॉस प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाए और ये हमारे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात है। सो दोस्तों इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह की अमान।